पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। देश की सियासत में बिहार का हमेशा से ही बड़ा महत्व रहा है। यही वजह है कि बिहार को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार की 40 सीटें साधने के लिए औरंगाबाद और नवादा में चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस समेत लालू परिवार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उधर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी समेत बीजेपी को चुनौती दी है कि वो 7 मुद्दों मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गोदी मीडिया, जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग का दुरुपयोग, ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड के बिना चुनाव लड़े तो देश भर में 100 सीटें भी नहीं ला सकेंगे। अब देखना है कि बिहार की जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार की 40 सीटें साधने के लिए औरंगाबाद और नवादा में चुनावी रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बिहार की जनता से तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी के काम को गिनाया। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भारत बदला है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्याओं का समाधान हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए आरजेडी और कांग्रेस समेत महागठबंधन पर उन्होंने जमकर हमला बोला। सीएम ने यूपी में अपराधियों पर लगाम लगाने का फॉर्मूला बताया, तो वहीं लालू परिवार पर तंज कसा। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर, और 4 करोड़ लोगों को सिर ढकने के लिए एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में। बहनों और भाइयों, हम लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाइए, यहां मकान तो फ्री में मोदी जी दे ही रहे हैं। और बहनों और भाइयों, आज वही आश्वासन देने के लिए आए हैं, यह काम केवल बीजेपी और एनडीए ही करेगा, और इसी के लिए मोदी जी तीसरा कार्यकाल मांगने के लिए आपके पास इस लोकसभा चुनाव में आए हैं। क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम लोगों ने कांग्रेस, आरजेडी और इन दलों के दलदल में जो देश फंस करके बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने बनाए थे ना, इसको पाटने में और इनके कचड़े को साफ करने में समय लगाया। अब स्पीड बढ़ा करके भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का समय आ चुका है। उधर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी समेत बीजेपी को चुनौती दी है कि वो 7 मुद्दों के बिना चुनाव लड़कर दिखाएं। तेजस्वी ने जिन 7 मुद्दों का जिक्र किया है उसमें मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गोदी मीडिया, जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग का दुरुपयोग, ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड शामिल हैं। तेजस्वी का दावा है कि इनके बिना बीजेपी चुनाव लड़ी तो देश भर में 100 सीट भी नहीं ला सकेगी। दरअसल बिहार की 40 सीट बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए बेहद अहम है। 2019 में बीजेपी ने नीतीश की जेडीयू के साथ मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती थीं और आरजेडी का खाता तक नहीं खुल सका था।
अब एक बार फिर जेडीयू बीजेपी के साथ है तो 2024 में बीजेपी ने सभी 40 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए पीएम मोदी समेत एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के जंग में 2 ध्रुव साफ नजर आते हैं। इनमें एक है बीजेपी नेता और पीएम नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरे हैं आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव रोजगार पुरुष के रूप में अपने को स्थापित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात मुखरता से कह रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी आरजेडी की नौकरी के वादों के जवाब में नौकरी के बदले जमीन घोटाले की याद दिला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जंगल राज और परिवारवाद का भय दिखा रहे हैं। वहीं मतदाताओं में नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व रक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी बिहार में अब तक 2 चुनावी रैलियां कर चुके हैं और 16 अप्रैल को पीएम मोदी तीसरी बार बिहार आ रहे हैं, जिसमें वो पूर्णिया और गया में रैली करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी जमुई और नवादा में रैली कर बिहार का चुनावी माहौल गर्म कर चुके हैं। तो वहीं औरंगाबाद में अमित शाह ने भी चुनावी रैली की है। अब सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के चुनावी माहौल को बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश की है। अब देखना है कि बीजेपी का ये धुआंधार चुनावी प्रचार उसे 40 सीटों पर जीत दिला पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो बिहार की सभी सीटों को अपने पाले में करने के लिए एक के बाद एक जनसभाएं हो रही हैं, रैली हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बिहार के दौरे पर जा चुके हैं, जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और तीसरी बार अब जल्द ही वो बिहार के दौरे पर रहेंगे। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के औरंगाबाद और नवादा में आज 2 सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने नवादा में कहा कि उत्तर प्रदेश में 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, वहां तिनका भी नहीं मिलता। वहां माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य है कि यात्रा कराते हैं। कुछ जेल चले गए हैं तो कुछ जहन्नुम चले गए हैं। ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। इसके पहले योगी ने औरंगाबाद में कहा कि आरजेडी से कोई उम्मीद मत कीजिए, वो सिर्फ परिवार की पार्टी है। लालू यादव को परिवार के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता, परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। विपक्ष ने केवल समस्याएं दी हैं और मोदी जी ने देश को केवल समाधान दिया है। तो इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल देव जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है राहुल जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत योगेंद्र जी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अरुण कुमार यादव जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा लालू यादव अपने परिवार तक ही सिमट कर रह गए हैं, परिवार से आगे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं और इनका विकास केवल और केवल परिवार तक ही सीमित है। विकास भी होना है तो पहले परिवार का होगा, चुनाव में सीट भी मिलनी है तो सिर्फ परिवार को मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी मिलना है तो केवल परिवार के लोगों को मिलना है। सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। The person you are अरुण जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सर आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है अरुण कुमार यादव जी से। इस पर प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी योगेंद्र सिंह जी। योगेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है जी सर। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बिहार के दौरे पर थे। 2 जनसभाओं को इस दौरान उन्होंने संबोधित किया और कांग्रेस और आरजेडी दोनों के ऊपर जो निशाना साधा, क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना ही होगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। सर आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या है, संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बिहार के दौरे पर थे, जहां जनसभाओं को संबोधित करते हुए वो नजर आए। इस दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
योगेंद्र जी, अभी आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? आवाज मिल रही है, बताएं। जी, योगेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव अपने परिवार तक ही सिमट कर रह गए, परिवार से आगे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। इसका विकास केवल और केवल परिवार तक ही सीमित रहा है। विकास भी होना है तो पहले परिवार का ही होगा। चुनाव में सीट भी मिलनी है तो सिर्फ परिवार को मिलनी है। योजनाओं का लाभ भी मिलना है तो केवल परिवार के लोगों को ही मिलता है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों को मंच से आज वो घेरते हुए नजर आए। आपकी टिप्पणी, आज जो कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको लेकर? देखिए, चुनावी रैलियों में बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, यूपी के मुख्यमंत्री हो या इनके नेता विपक्ष पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, 2014 से लेकर 24 तक इनकी सरकार है, क्या मोदी जी, क्या योगी जी कभी रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, किसान और किसान की एमएसपी के बारे में कभी बोलेंगे क्या? योगी जी आरोप बिहार में लगाते हैं, लेकिन योगी जी के हालात वहाँ क्या है उत्तर प्रदेश में? एससीबी की रिपोर्ट क्या बता रही है कि आप क्राइम में पूरे देश में नंबर 1 पे चले गए। आप उत्तर प्रदेश के हालात ठीक नहीं कर पाते हैं और आप बिहार पे टिप्पणी करते हैं। दूसरी बात, मोदी जी और भाजपा के नेतागण नीतीश कुमार जी के बारे में पहले क्या बोलते थे? भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाते थे, कहते थे कि इनके दरवाजे बंद है भाजपा के गठबंधन में। और जब गठबंधन हो गया तो आप इनके बारे में क्या बोल रहे हैं? कि ये जो कथनी और करनी बीजेपी है, चुनावी रैलियों में कुछ अलग बोलते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद ये कथनी करने में पूरा ठीक है। आप उत्तर प्रदेश में माफियाओं को लेकर बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो आज मंच से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा कराते हैं। कुछ जेल चले गए हैं तो कुछ जहन्नुम चले गए हैं। देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, जो जांच एजेंसी है, आंकड़े आज के समय में ये बता रहे हैं कि जब से योगी जी की सरकार वहां बनी है, प्रतिवर्ष अपराध के जो आंकड़े हैं, महिला उत्पीड़न हो या अन्य अपराध हो, उनके आंकड़े निरंतर बढ़ रहे हैं। अगर सुशासन वहां यूपी में है तो ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि वो जो कह रहे हैं वैसा काम वहां नहीं हो रहा। ठीक है, क्या जवाब देना चाहेंगे राहुल देव जी? राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको? राहुल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश हम यहां पर करेंगे। अरुण कुमार यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी, अरुण कुमार यादव जी? हाँ, मिल पा रही है जी। अरुण कुमार यादव जी, योगी कह रहे हैं कि लालू जी का एक परिवार उत्तर प्रदेश में भी है जिसे जनता ने नकार दिया है, अब बिहार की बारी है। देखिए, वो तो समय बताएगा और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और इस तरह से अहंकारी भाषा का जवाब बिहार की जनता, देश की जनता देगी। और जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही रवैया अपनाया है और जन विरोधी नीति भी, और देश की जनता और प्रदेश की जनता तैयार बैठी है इसको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अनर्गल आलाप करते रहते हैं, प्रलाप करते रहते हैं। इनको तो बताना चाहिए ना, केंद्र में 10 साल से सरकार है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की 17 साल से सरकार है। केंद्र में सरकार बनाने के पहले नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था देश की जनता से 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसानों की आय 2 गुनी करेंगे 2022 तक, 2022 तक देश के गरीबों को पक्का छत मुहैया कराएंगे। तो कुछ तो किया नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ झूठा प्रचार किया है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू
आपका गठबंधन है बिहार में, लेकिन इससे पहले आपको याद ही होगा क्योंकि आपके साथ भी जेडीयू रही है, गठबंधन में आप ही की साथी थी। तो ऐसे में ये जो सवाल आप यहाँ पर बीजेपी से कर रहे हैं, उस टाइम शायद आपको जेडीयू से भी ये सवाल करने चाहिए थे। बहरहाल लोकसभा चुनावों की यहाँ पर बात चल रही है अरुण कुमार यादव जी, और 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से आपकी तो एक भी सीट नहीं है बिहार के भीतर। इस बार आप लोग कह रहे हैं कि सारी सीटें हम हर हाल में हासिल करेंगे, जनता हमें समर्थन देगी, लेकिन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आप, और बहुत सुंदर सवाल आपने किया। ठीक जदयू के साथ हम थे, नीतीश जी बीजेपी से अलग होकर 2009 अगस्त 20 को आए थे और 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी चली, और 17 महीने के दौरान जो तेजस्वी यादव जी ने जो हमारा प्रण था, पार्टी का जो संकल्प था, उसे पूरा करने का काम किया। 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। सिर्फ शिक्षा विभाग में 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम किया। वही नहीं बल्कि देश में आजादी के बाद पहली बार बिहार प्रदेश में महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। उसके बाद 75% आरक्षण का दायरा भी बढ़ाने का काम किया। अनेकों काम हुए शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे जिस तो ठीक है ना। देखिए, जैसे आप अपने समय के, अपने कार्यकाल के जो बातें बता रहे हैं कि आपने क्या क्या कार्य किया है, वही मंच से जब प्रधानमंत्री बताते हैं, वही मंच से जब उत्तर प्रदेश के मुखिया बताते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि ये लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, धरातल पर इन्होंने कोई काम नहीं किया है? मैं जवाब ले लेती हूँ सर, मैं जवाब ले लेती हूँ इसका। राहुल देव जी, बिल्कुल ठीक है सर, जवाब ले लेती हूँ। अरुण कुमार यादव जी कह रहे हैं कि आपने सिर्फ मंचों से झूठा प्रचार किया है, 10 साल के भीतर कोई कार्य अभी तक आपने नहीं किया है। प्रचार करने में आप लोग माहिर है और ये पार्टी अहंकारी पार्टी हो गई है। जी नमस्ते। जी नमस्ते। आवाज जा रही है हमारी? जी, आपकी आवाज मिल रही है। एक बात बताइए सर, अगर भारतीय जनता पार्टी अहंकारी वाली पार्टी है, अहंकार है, मंच से अगर बखान करता है, अपना गुणगान करता है, तो जो व्यक्ति काम नहीं करेंगे वो बखान भी अगर करते हैं जनता के पास। आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात साफ कह दिया है, एक परिवार बिहार में है और एक परिवार यूपी में भी है। तो आप एकदम स्पष्ट जान लीजिए कि मुलायम सिंह यादव जी के परिवार, अखिलेश यादव जी के परिवार को जनता ने जवाब दे दिया है, और ज्यादा देर नहीं है, 4 जून की बात है। बिहार की जनता भी आरजेडी वालों को जल्द जवाब दे देगा, एकदम निश्चिंत रहिए। एक परिवार की पार्टी है और सिर्फ नेशन फर्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इनके लिए परिवार फर्स्ट है। ठीक है राहुल जी, आप बिहार की सभी, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ आप ही के पास। बिहार की सभी लोकसभा सीटों को आप जीतने का वादा कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी को चुनौती दी है और वो कह रहे हैं कि 7 मुद्दों के बिना आप चुनाव लड़कर दिखाइए। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग का दुरुपयोग, ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड जिसमें शामिल है। तेजस्वी का दावा है कि इनके बिना बीजेपी चुनाव लड़ी तो देश भर में 100 सीटें भी नहीं ला पाएगी। मैडम, लालू जी जब जेल गए थे पहली बार, किसकी सरकार थी? हमारी सरकार तो नहीं थी ना। तो लालू जी जब पहले बार जब जेल गए तो कांग्रेस की सरकार थी, ये उन लोगों के साथ थे। तो हम लोग कुछ गलत उपयोग किसी का नहीं करते हैं। और पहली बात कि तेजस्वी यादव जी अगर आरोप लगाते हैं तो किस बात का आरोप लगाते हैं? नीतीश कुमार जी भी हम लोग से अलग रहे, उन पे तो कोई क्लेम का चार्ज नहीं लगा भाई। हम लोग से अलग 17 महीने के इनके पास गए ना, तो हम लोग उनके पास क्यों नहीं गए? जो आदमी भ्रष्टाचारी नहीं है वो डरेगा क्यों? रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार जी भी रहे, उन पे तो कोई क्लेम नहीं लगा। सर, अगर आप रेलवे मिनिस्टर बनते हैं तो आप पे जमीन लेने का, घोटाले का आप पे कैसे आरोप लग जाता है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के लंबे समय से हैं, वो भी नीतीश कुमार जी रेलवे मिनिस्टर रहे, वो भी बिहार से आते हैं, उन पे तो किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। ठीक है, जवाब दे दीजिए, इस पर जवाब दे दीजिए अरुण कुमार यादव जी, क्योंकि आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में आप लोगों ने नौकरी देने की बात कही है। अब बीजेपी इसी मुद्दे को बुना रही है और कह रही है कि नौकरी आप लोग तो देंगे, लेकिन क्या लोगों से जमीन ले लेंगे उसके बाद नौकरी देंगे? देखिए, हम लोग तो जो करते हैं वो, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे
करनी में अंतर नहीं है। अंतर तो चंदा लेकर धंधा देने वालों के साथ है। उनके जुबानी बातें कुछ और होती है और धरातल पर कुछ और होती है, कागज में कुछ और होता है। आप बताइए ना, 10 साल के दौरान 2014 में जो प्रोमिस किया वो पूरा हुआ, 2019 में जो प्रोमिस किए वो हुआ। 2014 में भी बिहार आए थे, 10 मार्च 2014 का उनका जनसभा में उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आज तक नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा। जब चंपारण थे वहाँ गए थे, बंद पड़ी जो चीनी मिल है उसे हम खुलवाएंगे, चालू करवाएंगे और दोबारा जब आएंगे चीनी का हम किएंगे। आज तक बंद पड़ी है। नवादा में भी आए थे, यही बात बोले, बोले हवाई जहाज उड़ेगा भाई, कितना आप गुलाबाजी करिएगा। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, ये तो सर्वे आ चुका है का सबसे बड़ा देश में बेरोजगारी है, महंगाई है। ठीक है, कुल मिलाकर कांग्रेस जो मंच से मुद्दे उठा रही है, आप भी क्योंकि गठबंधन के साथी हैं, आप भी वही मुद्दे उठा रहे हैं। योगेंद्र सिंह जी, जिन बातों को आप कहते आए हैं मंच से, वही बात यहाँ पर अरुण कुमार यादव जी भी कह रहे हैं और लगातार महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को आप लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार आपको हर मंच से घेर रही है, राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है। इसके साथ ही वो कह रही है कि कांग्रेस के राज में अपराधियों के हौसले केवल बढ़े हैं। अपने राज में हमने अपराधियों के जो हौसले हैं वो पस्त करने के कार्य किए हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? ये जो बात करते हैं तो आप अपने उत्तर प्रदेश, बिहार और जहां भाजपा शासित सरकारें हैं उनके सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए। जब से उनकी सरकार बनी है और लोकसभा चुनाव है, प्रतिवर्ष उनके आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। तो अपराध बढ़ा है, ये जांच एजेंसियां बता रही है, जो आपकी ऑथराइज जांच एजेंसियां। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं घेरने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था 100 दिन दे दीजिए, जनता ने दिए। 19 में 5 साल हो गए, अब 2024 10 साल हो गए। 10 साल के कार्यकाल में जनता इनसे त्रस्त हो गई है कि ये हमेशा झूठे वायदे चुनावी मंच से करते हैं, लेकिन सरकार आने के बाद उनको निभा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हाल 2024 में है। ठीक है, अंतिम सवाल, समय का अभाव है, संक्षेप में राहुल देव जी जो बातें कह रहे हैं, 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं योगेंद्र सिंह जी, इसका तो जवाब दे ही दीजिए। इसके साथ ही मीसा भारती कह रही हैं कि प्रधानमंत्री को इस बार जनता रिटायर कर देगी। मीसा भारती ने यह भी पूछा कि केंद्र सरकार नौजवानों के लिए अग्निवीर योजना लाई जिसमें 4 साल बाद रिटायर होने की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब उनको भी जनता रिटायर कर देगी। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जनता बना रहा है ना, जनता के पहले पसंद है मोदी जी। उधर से महागठबंधन से कौन है पसंद, ये बताइए ना। जब बात अग्निवीर की करते हैं तो अग्निवीर के बाद जब 4 साल के बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद का क्या प्रक्रिया है, इन लोगों से एक बार पूछ लीजिएगा। बोलते हैं राम मंदिर नहीं बन, राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए था, एक बात बताइए। कोई ऐसा सच्चा सनातनी ऐसा उस दिन अपने सुन लीजिए सर सुन लीजिए ना, राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए था? समय का अभाव है, संक्षेप में जी जल्दी। राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए था? कोई ऐसा सनातनी नहीं था जिसके आंख से आंसू नहीं आया उस दिन 22 जनवरी के दिन। सभी लोगों ने मोबाइल टीवी के माध्यम से उस दिन का परिदृश्य देखा। क्या बात करते हैं, इतना बड़ा आस्था का विषय था, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए था और बेरोजगारी दूर होगी। और अग्निवीर एकदम सही योजना है, रिटायरमेंट के बाद भी उसका योजना है। मोदी जी पहले पसंद बन चुके हैं देश के, और आप लोग कहीं नहीं दिखिएगा 4 जून के बाद। 40 के 40 ठीक है, देश की पसंद कौन है कौन नहीं, ये तो चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।